नमस्कार दोस्तों, दधिमति संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय शिक्षा मनोविज्ञान के हम व्यक्तित्व पे चर्चा कर रहे हैं। हमने कल के वीडियो में व्यक्तित्व के वर्गीकरण और विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार व्यक्तित्व का क्या क्या वर्गीकरण है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। और कल हमने TAT जो अंतर्बोध परीक्षण है, व्यक्तित्व मापन की जो परीक्षण विधियां हैं उस पे हम चर्चा कर रहे थे। आज हम दूसरी विधि पे, अब दूसरी और आने वाली जो विधियां हैं उस पे हम चर्चा करेंगे। तो TAT के बाद में जो अगली विधि है वो है CAT, लियोपर्ड बेलॉक। आप ऐसे याद रख सकते हैं, C यानी चाइल्ड, चाइल्ड यानी बालक, बेलॉक बालक, ऐसे याद रख सकते हैं। इसको बोलते हैं बाल संप्रत्यक्षण परीक्षण या विधि। निर्माण इसका किया था लियोपोल्ड बेलोक ने और ये विधि आई थी 1948 में इसका प्रयोग किया गया था। इसका विकास जो है वो डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिश ने किया था। इस परीक्षण में 10 कार्ड पर जानवरों के चित्र बने हुए होते हैं। TAT में 31 कार्ड, 30 प्लस एक जो खाली कार्ड होता है, और इस CAT में 10 कार्ड होते हैं जिस पे जानवरों के चित्र बने हुए होते हैं। बालक को चित्र देकर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। ये जो परीक्षा होती है ये व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों प्रकार से इसमें प्रयोग किया जाता है और उसे 11 वर्ष के बालकों के लिए ये विशेष उपयोगी है। 11 वर्ष तक के जो बालक हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तीसरी जो व्यक्तित्व परीक्षण विधि है वो है रोरसा शाही धब्बा परीक्षण, IBT। इसका निर्माण 1921 में हार्मन रोरसा ने किया था। रोरसा से रोरसा, हार्मन और रोरसा। इस परीक्षण में 10 कार्ड 10 कार्डों पर शाही के धब्बे बने हुए होते हैं। 5 कार्ड पर काले और 5 पर सफ़ेद, 5 कार्ड पर काले व सफ़ेद, और बाकी जो अन्य कार्ड होते हैं उस पर विभिन्न रंगों के धब्बे बने हुए होते हैं। बालक को धब्बा दिखाकर आकृति के बारे में पूछा जाता है और फिर जो उत्तर लिखता है उसके अनुसार उसका व्यक्तित्व मापन होता है। ये परीक्षण व्यक्तिगत रूप से किसी भी आयु वर्ग पर प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि इसका प्रयोग तो है 11 वर्ष तक के बालों को पे ही किया जाता है, लेकिन ये किसी भी उम्र के व्यक्ति पे किया जा सकता है। चौथा जो है वाक्य पूर्ति परीक्षण, SCT। इसका निर्माण 1930 में हुआ था और इसका विकास जो है पाइन व टेंडलन ने किया था। इस दिशा में सबसे सराहनीय कार्य रोटर्स ने किया, यानी कि वाक्य पूर्ति परीक्षण का सबसे अच्छा कार्य किसने किया? रोटर्स ने। इस परीक्षण में अधूरे वाक्यों को पूरा करने के लिए कहा जाता है। जैसे मैं ऐसे वाक्य दे दिए जाते हैं, जैसे मैं बहुत खुश होता हूँ जब, फिर खालिस्तान, मेरे मित्र अक्सर, फिर खालिस्तान, ऐसे फिर उस वाक्य को उसे पूरा करना होता है। पांचवा है शब्द साहचर्य परीक्षण, FWAT। इसका निर्माण किया था गाल्टन ने 1879 में। इस परीक्षण के द्वारा व्यक्तित्व मापन के अलावा कई मानसिक रोगों का इलाज भी किया जाता है। छठा जो व्यक्तित्व मापन की जो विधि है वो है खेल व नाटक विधि। इस विधि में पूर्व नियोजित तरीके से प्रस्तुतिकरण के द्वारा बालक की व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो अन्य जो विधियां हैं उन विधियों के अंतर्गत पहली जो विधि आती है उसका नाम है व्यक्तिगत विधि या आत्मनिष्ठ विधि।
पहली जो विधि का प्रकार है वो व्यक्तित्व या आत्मनिष्ठ विधि, और आत्मनिष्ठ विधि की पहली जो विधि है वो है आत्मकथा विधि या अंतर्दर्शन विधि। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं विलियम वुंट, और विलियम वुंट का एक शिष्य था टिचनर, उन दोनों के द्वारा। ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि टिचनर किसके शिष्य थे, जुंग किसके शिष्य थे, तो ये जरूर प्रश्न पूछा जाता है। जुंग किसके शिष्य थे? फ्राइड के। टिचनर किसके शिष्य? विलियम वुंट के। ये एक प्राचीनतम विधि है। इसमें व्यक्ति स्वयं अपने बारे में लिखता है। वैज्ञानिक विधि नहीं होने के कारण आजकल इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। क्योंकि इसलिए किया जाता है क्योंकि व्यक्ति अपने बारे में जो अच्छी अच्छी बातें हैं वही लिखता है, और उससे व्यक्तित्व का मापन संभव नहीं है। व्यक्ति इतिहास विधि या जीवन वृत्त विधि या केस स्टडी, इसके प्रवर्तक टाइडमैन माने जाते हैं। तो व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक कौन है? टाइडमैन। अगली जो विधि है वो है निदानात्मक विधि। निदानात्मक अध्ययनों की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है व्यक्ति इतिहास विधि को। असामान्य बालकों के निदान की सर्वश्रेष्ठ विधि है व्यक्ति इतिहास विधि। समस्या के कारणों को जानना और उसका निदान करना होता है, जो कि मनोवैज्ञानिक सहायता से किया जाता है। कारण को दूर करना उपचार कहलाता है, जो कि शिक्षा की सहायता से किया जाता है। बिना निदान के उपचार संभव नहीं है। तीसरी जो विधि है वो है प्रश्नावली विधि या व्यक्तित्व अनुसूची। इसका प्रवर्तक कौन है? वुडवर्थ। प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक कौन है? वुडवर्थ। प्रश्नावली में आमने सामने होना जरूरी नहीं होता। इसमें उत्तर के रूप में इसमें उत्तर दिए जाते हैं। विकल्प के रूप में भी उत्तर दिए जा सकते हैं, हाँ या ना, या 3 विकल्प, हाँ या ना, कभी नहीं। मापनी में 5 विकल्प भी होते हैं। अगली जो विधि है वो साक्षात्कार विधि है। इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई। साक्षात्कार में आमने सामने होना जरूरी होता है। इसमें प्रश्नों पर कोई बंधन नहीं होता, न ही इसमें कोई समय सीमा निश्चित होती है। इंटरव्यू जैसा होता है ना, उस हिसाब से। और साक्षात्कार को वार्तालाप का एक रूप भी माना जाता है, क्योंकि वो आपस में बातें करते रहते हैं और उससे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते रहते हैं। जो दूसरी विधि है वो है वस्तुनिष्ठ विधियाँ। वस्तुनिष्ठ विधि में जो सबसे पहली जो विधि आती है वो निरीक्षण विधि या बहिर्विन विधि या सार्वभौमिक विधि, इसके प्रवर्तक कहलाते हैं वाटसन। इस परीक्षण में सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार का अलग अलग परिस्थितियों में अध्ययन करके उसका निष्कर्ष निकाला जाता है कि सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार का व्यक्ति है या उसका व्यक्तित्व कैसा है। दूसरी है समाजमिति विधि। इस विधि के जो प्रवर्तक हैं वो आई.एल. मोरेनो है। इस विधि में व्यक्ति की सामाजिकता के बारे में व्यक्ति के जो स्थान के व्यक्तियों से, उसके जो आसपास में जो लोग रहते हैं उसके व्यक्तियों से उसकी जानकारी लेकर उसका निष्कर्ष निकाला जाता है, और कि इस फलाने जो व्यक्ति जिसके बारे में निष्कर्ष निकालना है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं उसके मिलने जुलने वाले व्यक्तियों से। अगला है क्रम निर्धारण मापिनी रेटिंग स्केल। इसके प्रवर्तक हैं थ्रस्टन। ये परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेटिंग स्केल या क्रम निर्धारण जो मापिनी है उसके प्रवर्तक कौन है? थ्रस्टन। इस परीक्षण में क्रम निर्धारण मापनी के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करके निष्कर्ष निकाला जाता है कि विषय का व्यक्तित्व कैसा है। चौथा है शारीरिक परीक्षण। इस परीक्षण में व्यक्ति को शारीरिक जांच के
जांच करके निष्कर्ष निकाला जाता है कि निर्धारित नौकरी के लिए वे स्वस्थ है या नहीं है। इस तरीके से व्यक्तित्व मापन की ये अलग अलग विधियाँ थी अलग अलग विद्वानों के अनुसार। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में बुद्धि पे वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।